हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, रशिया और भारत की कोई ऐतिहासिक और बड़ी किस्म की डील होने लगी है। हिस्टोरिक डील विद रशिया। भारत ने उड़ाए यूएस के प्रतिबंधों की धज्जियां। मतलब भारत ने उनके जो सैंक्शन थे उसकी धज्जियां उड़ा दी और रशिया से बहुत बड़ी भारत डील करने जा रहा है। ये कौन सी डील करने जा रहे हैं तो पहले देखेंगे तब पता लगेगा कि कौन सी भाई डील होने जा रही है। और भाई भारत का मैं एक बोल्ड अंदाज का फैन हूँ। जो भारत जिस तरीके से अगले की मतलब भारत अपने दिल की जो करता है ना, वो मुझे चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि हम अपने मतलब हमेशा मतलब अपनी सुनता है ना कि किसी की सुनता है। और सैंक्शंस की तो परवाह ही नहीं करता। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत एक से बढ़कर एक काफी मजबूत कदम उठा रहा है। लेकिन अब इन सभी कोशिशों के बीच भारत ने एक ऐसे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू कर दी है जो कि पश्चिमी देशों के लिए किसी काफी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सभी यूरोपियन देश और अमेरिका चाहते थे कि भारत इस देश के साथ अपने आर्थिक संबंध खत्म कर दे, जबकि भारत इसका ठीक उल्टा कर रहा है और इस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बातचीत को शुरू भी कर चुका है। और ये न्यूज सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की, क्योंकि हाल ही में रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयानों के अनुसार भारत और रूस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कशन शुरू कर चुके हैं, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब तक पहुंच चुका है। और इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि यही ट्रेड $50 बिलियन को भी पार कर जाए। लेकिन अगर इन सभी आंकड़ों को डिटेल से समझने की कोशिश करें तो इससे भारत को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि रूस के साथ हमारा अधिकतर ट्रेड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सका। अगर हम क्रूड ऑयल को हटा दें तो शायद ये द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन से घटकर $10 या $15 बिलियन के आसपास ही रह जाएगा। मतलब भारत आज ये बात अच्छे से समझता है कि रूस के साथ हमारा ट्रेड काफी एक तरफा है, जो लॉन्ग टर्म में भारत और हमारी कंपनियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसे ठीक करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इससे हमारी कंपनियां रूस में काफी बड़ी संख्या में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकेंगे। साथ ही अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि भारत और रूस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ही नहीं बल्कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत दो देशों की कंपनियां एक दूसरे के देश में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भारत सिर्फ अकेले रूस के साथ ही नहीं कर रहा, बल्कि कई देशों ने रूस के साथ मिलकर एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाया था, जिसमें आज कुल 5 देश शामिल हैं, जिनमें अर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूस है। मतलब भारत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ रूस के साथ ही नहीं बल्कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ करने वाला है, जो एक साथ हमें 5 देशों के मार्केट का सीधा एक्सेस देगा। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने अभी तक चीन के साथ भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। यानी अगर भारत इस संगठन के साथ FTA साइन करता है तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात होगी, जिसके तहत हमारी कंपनियां और ब्रांड आसानी से इन देशों में बिजनेस कर सकेंगे। साथ ही कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अगले 10 से 15 सालों में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए, जो आज टॉप 5 में शामिल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन पहली बार एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं, जबकि रूस और अमेरिका के साथ हमारा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि सभी यूरोपियन देश और अमेरिका रूस के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत की टाइमिंग को काफी नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में घटनाओं की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जिस समय पर भारत रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करने के लिए बातचीत कर रहा है, ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों में कटौती करे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत और रूस के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत और स्थिर बन चुके हैं। इसी बीच जहां एक तरफ भारत रूस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर काफी तेजी से बातचीत कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने रशियन क्रूड ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट को लेकर एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि हम रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में ट्रेड को लेकर अपने लिए सबसे बेस्ट डील खोज रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो
ग्लोबल हालातों को देखते हुए सिचुएशन हमारे लिए काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसीलिए हम ऑयल प्राइस कैप के नीचे या इसके एकदम नजदीक जाकर क्रूड ऑयल की खरीद करने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे अच्छी डील पर क्रूड ऑयल की खरीद करें। जिस पर बात करते हुए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण ने ये बात भी साफ तौर पर कह दी कि अगर हमने अपने द्वारा की जाने वाली डील पर डिटेल से रिसर्च नहीं की और खुद के लिए बेस्ट डील नहीं निकाली तो अंत में उससे ज्यादा पेमेंट कर देंगे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब भारत क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर काफी संभल कर कदम आगे बढ़ा रहा है, ताकि हमें इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता क्रूड ऑयल मिले, क्योंकि सिर्फ तभी हम 140 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की होने वाली इस डील के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो खत्म यार। मुझे भारत की भाई ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, पूरी दुनिया की फटती है, मतलब रूस के साथ एक तरह से व्यापार करने पर। आजकल पूरी दुनिया काम प्रिय है कि भाई अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया को मना किया कि इसके साथ व्यापार नहीं करना, और इधर भारत है ऐसे टाइम पे कर रहा है। अभी तक नहीं किया था इतने अरसे से, भारत टाइम पे ऐसे कर रहे जब सही मतलब लोहा गर्म हुआ है, और उधर जाके थोड़ा मार रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है उसके साथ। मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि अभी काफी सारे देश ने अमेरिका के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। फ्रांस हो गया, अब ठीक है, जर्मनी हो गया, पता नहीं कितने देश, और वो अपने देखो, अब सबसे पहले देश का हित होता है। अगर देखो इंडिया अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी कर रहा है ना, उसमें फायदा इंडिया को भी है, रशिया को भी है, इंडिया को भी है। इंडिया को इसलिए फायदा है कि उनकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो उधर बूस्ट मारेगा रशिया में, इधर से खाने पीने की जो चीजें हैं वो जाएंगे उधर जाएंगे, ट्रेड आपस में बिजनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट रशिया कर दे, क्योंकि उधर तो अभी कुछ भी नहीं इस तरह और दूसरी सरकार तो भाई अभी देखा जाए ना, अगर ये हो गया ना भारत की कंपनीज वहां पर इजिली रजिस्टर हो जाएंगी, और पूरी यूरोप और जो अमेरिका की जो कंपनीज कही है भारत के पास अपने उन सब के अल्टरनेटिव मौजूद है। भारत के पास मैं कहता हूँ उबर का अल्टरनेटिव मौजूद है, भारत के पास मैं कहता हूँ जो ये फ्रेंचाइजीज होती हैं खाने पीने की, इनके मतलब मौजूद है, तो भारत अपनी सारी कंपनीज उधर भेज सकता है। अभी से नहीं, देखो अमेज़न जब आया था ना तो वो कितना ज्यादा छा गया था, लेकिन उसके अल्टरनेटिव इंडिया के पास आ गए ना, उसके अल्टरनेटिव इंडिया काम कर रहे हैं, अपने देश की कंपनियों में काम कर रहा है ना। इंडिया के पास हर चीज का अल्टरनेटिव है, वो ये है कि वो किस टाइम पे इस्तेमाल करना है वो इंडिया को पता है, वो मैंने किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहले इतना नहीं हो रहा था, इंडिया को यही टाइम सबसे बेस्ट लगा, इसलिए उनकी बातचीत भी चल रही है सब कुछ। अमेरिका गया तेल लेने, वो जो है ना उसका कोई सेंक्शन वेंक्शन का अगर डर होता, अमेरिका जब पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त होता था और इंडिया के साथ उसकी नहीं बनती थी ना, उस टाइम इंडिया ने उनके सेंक्शन को घंटे पे रखा, तो आज तो इंडिया एक सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट इस टाइम अगर पूरे मुल्कों की सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है, मैं कहता हूँ, और देशों को मैं कहता हूँ इंडिया की। और मैं अभी भी आपको गारंटी बोल रहा हूँ, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया ना, फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे असल में पता है वो भारत को नहीं छोड़ सकता। नहीं, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी इस वजह से है कि इंडिया इतना इस टाइम छा चुका है ना। अभी अगर इंडिया किसी चीज से स्टेप पीछे खींचता या कल को इंडिया और चाइना उसको अमेरिका की दुखी चाइना अमेरिका तबाह है। वो आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो